Aqui. Ali diz que o primeiro exame de vista é gratuito, é por isso. Venha, o médico pode examinar o seu olho. Então, quando eu conseguir... Meu amor, eu adoraria ajudar, mas você sabe que eu estou prestes a obter o meu divórcio. A minha esposa está dificultando tudo para mim. Eu não sei, eu terei que pagar O meu salário, não se preocupe. Está bem. Eu estou atrasado, eu já vou, até logo. Azizê? Tchau. Não dá para ir ver a do Igu desarrumado. O senhor tem que se arrumar. É isso mesmo. É isso. Tudo bem. Certo. Espere. Vamos dividir o dinheiro? Não. Você nunca ouviu dizer que as pessoas sofrem acidentes? Hã? Azizê, você podia vir mais vezes. Bem, alguns dias na semana... Dias, não fale assim comigo. Hoje tudo o que eu fiz foi tentar conseguir dinheiro. Eu tive que pedir para uma amiga. Uma amiga, mamãe? A senhora quer me... Esta entrega é para a Rua Berequete, prédio 35, apartamento 443. O prédio atrás da escola. Está bem, pode deixar. Mas que mau humor é esse, meu Deus? Ahmed. Oi, Ahmed. O quê? Mais alguém? Não, espere, eu estou a caminho, vou trabalhar, tchau. Eu vou receber convidados. Eu posso pedir comida, mas eu preciso que a casa esteja limpa. E você quer que a Azizê ajude você? Bem, pelo menos pela metade do dia. मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इस दौरान अजीब को एक अहम सुराग मिलता है। इसे मालूम होता है कि निकाह से चंद दिन पहले किसी ने मिराल के साबिक मंगीतर से कई मरतबा खुफिया मुलाकातें की थी। ये खबर सुनकर अजीब को यकीन हो जाता है कि आतिया के माजी का राज दीपाकर नहीं खुला था, बल्कि किसी ने जानबूझकर पूरा मंसूबा बनाया था। दूसरी तरफ एलिया को भी महसूस होने लगता है कि कुछ लोग सच के करीब पहुंच रहे हैं। वो परेशान हो जाती है क्योंकि अगर हकीकत सामने आ गई तो सबसे पहले इसका नाम सामने आ सकता है। एपिसोड के आखिरी सीन में आप लोग देखेंगे कि मिराल अपनी माँ की डायरी का एक सफ़ा खोलती है जहां आतिया ने लिखा कि हर वो शख्स दुश्मन नहीं होता जो सच बोले, और हर वो शख्स दोस्त नहीं होता जो तुम्हारे सामने हमदर्दी जाहिर करे। ये जुमला पढ़कर मिराल गहरी सोच में डूब जाती है, जबकि दूसरी तरफ एलिया किसी नामालूम शख्स को फोन करके कहती है मिराल को कुछ न कुछ पता चल रहा है, अब हमें बहुत मुहतात रहना होगा। और यही बात इशारा देती है कि आने वाले दिनों में कहानी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल सकता है, क्योंकि अब मिराल सिर्फ गम में नहीं बल्कि सच की तलाश में भी निकलने वाली है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शदाई के आने वाले एपिसोड में एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिल सकती है, जहां पहली बार मिराल के दिल में अली खान के लिए मौजूद शक कम होना शुरू हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल हर वक्त अपनी माँ की पुरानी बातों को याद करती रहती है। एक दिन वो अपनी माँ की चीज़ें तरतीब दे रही है कि इसे एक पुराना डायरी और चंद तस्वीर मिल जाती है। इन तस्वीर में आतिया दादी जान और ख़ानदान के कुछ ऐसे अफराद मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इस दौरान अजीब को एक अहम सुराग मिलता है। इसे मालूम होता है कि निकाह से चंद दिन पहले किसी ने मिराल के साबिक मंगीतर से कई मरतबा खुफिया मुलाकातें की थी। ये खबर सुनकर अजीब को यकीन हो जाता है कि आतिया के माजी का राज दीपाकर नहीं खुला था, बल्कि किसी ने जानबूझकर पूरा मंसूबा बनाया था। दूसरी तरफ एलिया को भी महसूस होने लगता है कि कुछ लोग सच के करीब पहुंच रहे हैं। वो परेशान हो जाती है क्योंकि अगर हकीकत सामने आ गई तो सबसे पहले इसका नाम सामने आ सकता है। एपिसोड के आखिरी सीन में आप लोग देखेंगे कि मिराल अपनी माँ की डायरी का एक सफ़ा खोलती है जहां आतिया ने लिखा कि हर वो शख्स दुश्मन नहीं होता जो सच बोले, और हर वो शख्स दोस्त नहीं होता जो तुम्हारे सामने हमदर्दी जाहिर करे। ये जुमला पढ़कर मिराल गहरी सोच में डूब जाती है, जबकि दूसरी तरफ एलिया किसी नामालूम शख्स को फोन करके कहती है मिराल को कुछ न कुछ पता चल रहा है, अब हमें बहुत मुहतात रहना होगा। और यही बात इशारा देती है कि आने वाले दिनों में कहानी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल सकता है, क्योंकि अब मिराल सिर्फ गम में नहीं बल्कि सच की तलाश में भी निकलने वाली है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शदाई के आने वाले एपिसोड में एक बहुत दिलचस्प सूरत-ए-हाल देखने को मिल सकती है, जहां पहली बार मिराल के दिल में अली खान के लिए मौजूद शक कम होना शुरू हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल हर वक्त अपनी माँ की पुरानी बातों को याद करती रहती है। एक दिन वो अपनी माँ की चीज़ें तरतीब दे रही है, किसी एक पुराना डायरी और चंद तस्वीर मिल जाती है। इन तस्वीर में आतिया दादी जान और ख़ानदान के कुछ ऐसे अपराध मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इस दौरान अरीब को एक अहम सुराग मिलता है। इसे मालूम होता है कि निकाह से चंद दिन पहले किसी ने मिराल के साबिक मंगीतर से कई मरतबा खुफिया मुलाकातें की थी। ये खबर सुनकर अरीब को यकीन हो जाता है कि आतिया के माजी का राज यदि पाकर नहीं खुला था, बल्कि किसी ने जानबूझकर पूरा मंसूबा बनाया था। दूसरी तरफ एलिया को भी महसूस होने लगता है कि कुछ लोग सच के करीब पहुंच रहे हैं। वो परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर हकीकत सामने आ गई तो सबसे पहले इसका नाम सामने आ सकता है। एपिसोड के आखिरी सीन में आप लोग देखेंगे कि मिराल अपनी माँ की डायरी का एक सफ़ा खोलती है, जहाँ आतिया ने लिखा कि हर वो शख्स दुश्मन नहीं होता जो सच बोले, और हर वो शख्स दोस्त नहीं होता जो तुम्हारे सामने हमदर्दी जाहिर करे। ये जुमला पढ़कर मिराल गहरी सोच में डूब जाती है, जबकि दूसरी तरफ एलिया किसी नामालूम शख्स को फोन करके कहती है मिराल को कुछ न कुछ पता चल रहा है, अब हमें बहुत मुहतात रहना होगा। और यही बात इशारा देती है कि आने वाले दिनों में कहानी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल सकता है, क्योंकि अब मिराल सिर्फ गम में नहीं बल्कि सच की तलाश में भी निकलने वाली है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शदाई के आने वाले एपिसोड में एक बहुत दिलचस्प सूरत-ए-हाल देखने को मिल सकती है, जहां पहली बार मिराल के दिल में अली खान के लिए मौजूद शक कम होना शुरू हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल हर वक्त अपनी माँ की पुरानी बातों को याद करती रहती है। एक दिन वो अपनी माँ की चीज़ें तरतीब दे रही है, किसी एक पुराना डायरी और चंद तस्वीर मिल जाती है। इन तस्वीर में आतिया दादी जान और ख़ानदान के कुछ ऐसे अपराध मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इस दौरान अरीब को एक अहम सुराग मिलता है। इसे मालूम होता है कि निकाह से चंद दिन पहले किसी ने मिराल के साबिक मंगीतर से कई मरतबा खुफिया मुलाकातें की थी। ये खबर सुनकर अरीब को यकीन हो जाता है कि आतिया के माजी का राज यदि पाकर नहीं खुला था, बल्कि किसी ने जानबूझकर पूरा मंसूबा बनाया था। दूसरी तरफ एलिया को भी महसूस होने लगता है कि कुछ लोग सच के करीब पहुंच रहे हैं। वो परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर हकीकत सामने आ गई तो सबसे पहले इसका नाम सामने आ सकता है। एपिसोड के आखिरी सीन में आप लोग देखेंगे कि मिराल अपनी माँ की डायरी का एक सफ़ा खोलती है, जहाँ आतिया ने लिखा कि हर वो शख्स दुश्मन नहीं होता जो सच बोले, और हर वो शख्स दोस्त नहीं होता जो तुम्हारे सामने हमदर्दी जाहिर करे। ये जुमला पढ़कर मिराल गहरी सोच में डूब जाती है, जबकि दूसरी तरफ एलिया किसी नामालूम शख्स को फोन करके कहती है मिराल को कुछ न कुछ पता चल रहा है, अब हमें बहुत मुहतात रहना होगा। और यही बात इशारा देती है कि आने वाले दिनों में कहानी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल सकता है, क्योंकि अब मिराल सिर्फ गम में नहीं बल्कि सच की तलाश में भी निकलने वाली है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शदाई के आने वाले एपिसोड में एक बहुत दिलचस्प सूरत-ए-हाल देखने को मिल सकती है, जहां पहली बार मिराल के दिल में अली खान के लिए मौजूद शक कम होना शुरू हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल हर वक्त अपनी माँ की पुरानी बातों को याद करती रहती है। एक दिन वो अपनी माँ की चीज़ें तरतीब दे रही है, किसी एक पुराना डायरी और चंद तस्वीर मिल जाती है। इन तस्वीर में आतिया दादी जान और ख़ानदान के कुछ ऐसे अपराध मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इस दौरान अरीब को एक अहम सुराग मिलता है। इसे मालूम होता है कि निकाह से चंद दिन पहले किसी ने मिराल के साबिक मंगीतर से कई मरतबा खुफिया मुलाकातें की थी। ये खबर सुनकर अरीब को यकीन हो जाता है कि आतिया के माजी का राज यदि पाकर नहीं खुला था, बल्कि किसी ने जानबूझकर पूरा मंसूबा बनाया था। दूसरी तरफ एलिया को भी महसूस होने लगता है कि कुछ लोग सच के करीब पहुंच रहे हैं। वो परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर हकीकत सामने आ गई तो सबसे पहले इसका नाम सामने आ सकता है। एपिसोड के आखिरी सीन में आप लोग देखेंगे कि मिराल अपनी माँ की डायरी का एक सफ़ा खोलती है, जहाँ आतिया ने लिखा
کہ ہر وہ شخص دشمن نہیں ہوتا جو سچ بولے اور ہر وہ شخص دوست نہیں ہوتا جو تمہارے سامنے ہمدردی ظاہر کرے۔ یہ جملہ پڑھ کر میرال گہری سوچ میں ڈوب جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف ایلیا کسی نامعلوم شخص کو فون کر کے کہتی ہے میرال کو کچھ نہ کچھ پتہ چل رہا ہے، اب ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا، اور یہی بات اشارہ دیتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کہانی کا رخ مکمل طور پر بدل سکتا ہے، کیونکہ اب میرال صرف غم میں نہیں بلکہ سچ کی تلاش میں بھی نکلنے والی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے آنے والے ایپیسوڈ میں ایک بہت دلچسپ صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے، جہاں پہلی بار میرال کے دل میں علی خان کے لیے موجود شک کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ عطیہ کے وفات کے بعد میرال ہر وقت اپنی ماں کی پرانی باتوں کو یاد کرتی رہتی ہے۔ ایک دن وہ اپنی ماں کی چیزیں ترتیب دے رہی ہے کہ اسے ایک پرانا ڈائری اور چند تصاویر مل جاتی ہیں۔ ان تصاویر میں عطیہ دادی جان اور خاندان کے کچھ ایسے افراد مجرم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اس دوران عریب کو ایک اہم سراغ ملتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح سے چند دن پہلے کسی نے میرال کے سابق منگیتر سے کئی مرتبہ خفیہ ملاقاتیں کی تھی۔ یہ خبر سن کر عریب کو یقین ہو جاتا ہے کہ عطیہ کے ماضی کا راز دیپاکر نہیں کھلا تھا، بلکہ کسی نے جان بوجھ کر پورا منصوبہ بنایا تھا۔ دوسری طرف ایلیا کو بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ کچھ لوگ سچ کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو سب سے پہلے اس کا نام سامنے آ سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال اپنی ماں کی ڈائری کا ایک صفحہ کھولتی ہے، جہاں عطیہ نے لکھا کہ ہر وہ شخص دشمن نہیں ہوتا جو سچ بولے اور ہر وہ شخص دوست نہیں ہوتا جو تمہارے سامنے ہمدردی ظاہر کرے۔ یہ جملہ پڑھ کر میرال گہری سوچ میں ڈوب جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف ایلیا کسی نامعلوم شخص کو فون کر کے کہتی ہے میرال کو کچھ نہ کچھ پتہ چل رہا ہے، اب ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا، اور یہی بات اشارہ دیتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کہانی کا رخ مکمل طور پر بدل سکتا ہے، کیونکہ اب میرال صرف غم میں نہیں بلکہ سچ کی تلاش میں بھی نکلنے والی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے آنے والے ایپیسوڈ میں ایک بہت دلچسپ صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے، جہاں پہلی بار میرال کے دل میں علی خان کے لیے موجود شک کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ عطیہ کے وفات کے بعد میرال ہر وقت اپنی ماں کی پرانی باتوں کو یاد کرتی رہتی ہے۔ ایک دن وہ اپنی ماں کی چیزیں ترتیب دے رہی ہے کہ اسے ایک پرانا ڈائری اور چند تصاویر مل جاتی ہیں۔ ان تصاویر میں عطیہ دادی جان اور خاندان کے کچھ ایسے افراد مجرم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اس دوران عریب کو ایک اہم سراغ ملتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح سے چند دن پہلے کسی نے میرال کے سابق منگیتر سے کئی مرتبہ خفیہ ملاقاتیں کی تھی۔ یہ خبر سن کر عریب کو یقین ہو جاتا ہے کہ عطیہ کے ماضی کا راز دیپاکر نہیں کھلا تھا، بلکہ کسی نے جان بوجھ کر پورا منصوبہ بنایا تھا۔ دوسری طرف ایلیا کو بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ کچھ لوگ سچ کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو سب سے پہلے اس کا نام سامنے آ سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال اپنی ماں کی ڈائری کا ایک صفحہ کھولتی ہے، جہاں عطیہ نے لکھا کہ ہر وہ شخص دشمن نہیں ہوتا جو سچ بولے اور ہر وہ شخص دوست نہیں ہوتا جو تمہارے سامنے ہمدردی ظاہر کرے۔ یہ جملہ پڑھ کر میرال گہری سوچ میں ڈوب جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف ایلیا کسی نامعلوم شخص کو فون کر کے کہتی ہے میرال کو کچھ نہ کچھ پتہ چل رہا ہے، اب ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا، اور یہی بات اشارہ دیتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کہانی کا رخ مکمل طور پر بدل سکتا ہے، کیونکہ اب میرال صرف غم میں نہیں بلکہ سچ کی تلاش میں بھی نکلنے والی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے آنے والے ایپیسوڈ میں ایک بہت دلچسپ صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے، جہاں پہلی بار میرال کے دل میں علی خان کے لیے موجود شک کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ عطیہ کے وفات کے بعد میرال ہر وقت اپنی ماں کی پرانی باتوں کو یاد کرتی رہتی ہے۔ ایک دن وہ اپنی ماں کی چیزیں ترتیب دے رہی ہے کہ اسے ایک پرانا ڈائری اور چند تصاویر مل جاتی ہیں۔ ان تصاویر میں عطیہ دادی جان اور خاندان کے کچھ ایسے افراد
मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इस दौरान अजीब को एक अहम सुराग मिलता है। इसे मालूम होता है कि निकाह से चंद दिन पहले किसी ने मिराल के साबिक मंगीतर से कई मरतबा खुफिया मुलाकातें की थी। ये खबर सुनकर अरीब को यकीन हो जाता है कि आतिया के माजी का राज यदि पाकन नहीं खुला था, बल्कि किसी ने जानबूझकर पूरा मंसूबा बनाया था। दूसरी तरफ एलिया को भी महसूस होने लगता है कि कुछ लोग सच के करीब पहुंच रहे हैं। वो परेशान हो जाती है क्योंकि अगर हकीकत सामने आ गई तो सबसे पहले इसका नाम सामने आ सकता है। एपिसोड के आखिरी सीन में आप लोग देखेंगे कि मिराल अपनी माँ की डायरी का एक सफ़ा खोलती है जहाँ आतिया ने लिखा कि हर वो शख्स दुश्मन नहीं होता जो सच बोले, और हर वो शख्स दोस्त नहीं होता जो तुम्हारे सामने हमदर्दी जाहिर करे। ये जुमला पढ़कर मिराल गहरी सोच में डूब जाती है, जबकि दूसरी तरफ एलिया किसी नामालूम शख्स को फोन करके कहती है मिराल को कुछ न कुछ पता चल रहा है, अब हमें बहुत मुहतात रहना होगा। और यही बात इशारा देती है कि आने वाले दिनों में कहानी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल सकता है, क्योंकि अब मिराल सिर्फ गम में नहीं बल्कि सच की तलाश में भी निकलने वाली है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शदाई के आने वाले एपिसोड में एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिल सकती है, जहां पहली बार मिराल के दिल में अली खान के लिए मौजूद शक कम होना शुरू हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल हर वक्त अपनी माँ की पुरानी बातों को याद करती रहती है। एक दिन वो अपनी माँ की चीज़ें तरतीब दे रही है कि इसे एक पुराना डायरी और चंद तस्वीर मिल जाती है। इन तस्वीर में आतिया दादी जान और ख़ानदान के कुछ ऐसे अपराध मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इस दौरान अजीब को एक अहम सुराग मिलता है। इसे मालूम होता है कि निकाह से चंद दिन पहले किसी ने मिराल के साबिक मंगीतर से कई मरतबा खुफिया मुलाकातें की थी। ये खबर सुनकर अरीब को यकीन हो जाता है कि आतिया के माजी का राज यदि पाकन नहीं खुला था, बल्कि किसी ने जानबूझकर पूरा मंसूबा बनाया था। दूसरी तरफ एलिया को भी महसूस होने लगता है कि कुछ लोग सच के करीब पहुंच रहे हैं। वो परेशान हो जाती है क्योंकि अगर हकीकत सामने आ गई तो सबसे पहले इसका नाम सामने आ सकता है। एपिसोड के आखिरी सीन में आप लोग देखेंगे कि मिराल अपनी माँ की डायरी का एक सफ़ा खोलती है जहाँ आतिया ने लिखा कि हर वो शख्स दुश्मन नहीं होता जो सच बोले, और हर वो शख्स दोस्त नहीं होता जो तुम्हारे सामने हमदर्दी जाहिर करे। ये जुमला पढ़कर मिराल गहरी सोच में डूब जाती है, जबकि दूसरी तरफ एलिया किसी नामालूम शख्स को फोन करके कहती है मिराल को कुछ न कुछ पता चल रहा है, अब हमें बहुत मुहतात रहना होगा। और यही बात इशारा देती है कि आने वाले दिनों में कहानी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल सकता है, क्योंकि अब मिराल सिर्फ गम में नहीं बल्कि सच की तलाश में भी निकलने वाली है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शदाई के आने वाले एपिसोड में एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिल सकती है, जहां पहली बार मिराल के दिल में अली खान के लिए मौजूद शक कम होना शुरू हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल हर वक्त अपनी माँ की पुरानी बातों को याद करती रहती है। एक दिन वो अपनी माँ की चीज़ें तरतीब दे रही है कि इसे एक पुराना डायरी और चंद तस्वीर मिल जाती है। इन तस्वीर में आतिया दादी जान और ख़ानदान के कुछ ऐसे अपराध मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इस दौरान अजीब को एक अहम सुराग मिलता है। इसे मालूम होता है कि निकाह से चंद दिन पहले किसी ने मिराल के साबिक मंगीतर से कई मरतबा खुफिया मुलाकातें की थी। ये खबर सुनकर अरीब को यकीन हो जाता है कि आतिया के माजी का राज यदि पाकन नहीं खुला था, बल्कि किसी ने जानबूझकर पूरा मंसूबा बनाया था। दूसरी तरफ एलिया को भी महसूस होने लगता है कि कुछ लोग सच के करीब पहुंच रहे हैं। वो परेशान हो जाती है क्योंकि अगर हकीकत सामने आ गई तो सबसे पहले इसका नाम सामने आ सकता है। एपिसोड के आखिरी सीन में आप लोग देखेंगे कि मिराल अपनी माँ की डायरी का एक सफ़ा खोलती है जहाँ आतिया ने लिखा कि हर वो शख्स दुश्मन नहीं होता जो सच बोले, और हर वो शख्स दोस्त नहीं होता जो तुम्हारे सामने हमदर्दी जाहिर करे। ये जुमला पढ़कर मिराल गहरी सोच में डूब जाती है, जबकि दूसरी तरफ एलिया किसी नामालूम शख्स को फोन करके कहती है मिराल को कुछ न कुछ पता चल रहा है, अब हमें बहुत मुहतात रहना होगा। और यही बात इशारा देती है कि आने वाले दिनों में कहानी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल सकता है, क्योंकि अब मिराल सिर्फ गम में नहीं बल्कि सच की तलाश में भी निकलने वाली है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے آنے والے ایپیسوڈ میں ایک بہت دلچسپ صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے، جہاں پہلی بار میرال کے دل میں علی خان کے لیے موجود شک کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ عطیہ کے وفات کے بعد میرال ہر وقت اپنی ماں کی پرانی باتوں کو یاد کرتی رہتی ہے۔ ایک دن وہ اپنی ماں کی چیزیں ترتیب دے رہی ہے کہ اسے ایک پرانا ڈائری اور چند تصاویر مل جاتی ہیں۔ ان تصاویر میں عطیہ دادی جان اور خاندان کے کچھ ایسے افراد مجرم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اس دوران عریب کو ایک اہم سراغ ملتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح سے چند دن پہلے کسی نے میرال کے سابق منگیتر سے کئی مرتبہ خفیہ ملاقاتیں کی تھی۔ یہ خبر سن کر عریب کو یقین ہو جاتا ہے کہ عطیہ کے ماضی کا راز دیپاکر نہیں کھلا تھا، بلکہ کسی نے جان بوجھ کر پورا منصوبہ بنایا تھا۔ دوسری طرف ایلیا کو بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ کچھ لوگ سچ کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو سب سے پہلے اس کا نام سامنے آ سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال اپنی ماں کی ڈائری کا ایک صفحہ کھولتی ہے، جہاں عطیہ نے لکھا کہ ہر وہ شخص دشمن نہیں ہوتا جو سچ بولے، اور ہر وہ شخص دوست نہیں ہوتا جو تمہارے سامنے ہمدردی ظاہر کرے۔ یہ جملہ پڑھ کر میرال گہری سوچ میں ڈوب جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف ایلیا کسی نامعلوم شخص کو فون کر کے کہتی ہے میرال کو کچھ نہ کچھ پتہ چل رہا ہے، اب ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اور یہی بات اشارہ دیتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کہانی کا رخ مکمل طور پر بدل سکتا ہے، کیونکہ اب میرال صرف غم میں نہیں بلکہ سچ کی تلاش میں بھی نکلنے والی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو